जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। जब हम कठिनाइयों और दुखों से गुजरते हैं, तब मन अक्सर संकट में फंस जाता है। ऐसे समय में अगर हम किसी आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन का सहारा लें तो मन को स्थिरता और साहस मिलता है। भगवद गीता, जो कि भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्धभूमि पर दिया गया दिव्य उपदेश है, हमें जीवन की हर स्थिति में सही सोच, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती है। गीता हमें यह सिखाती है कि बुरे समय में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, न तो अपने कर्मों का त्याग करना चाहिए और न ही निराशा में डूबना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कार्यों में पूरी लगन और निष्ठा से लगे रहना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। गीता का मूल संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन के संघर्ष और कठिनाइयों को एक परीक्षा के रूप में लेना चाहिए और उनका सामना धैर्य, संयम और भगवान पर विश्वास के साथ करना चाहिए। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुरा परिणाम आने पर निराश होने की बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फल की चिंता छोड़ने से मन में शांति और संतोष आता है। यह उपदेश खासकर बुरे समय में बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह हमें कर्म करने के महत्व को समझाता है मगर फल की आसक्ति या डर को दूर करता है। 2. योगः कर्मसु कौशलम। यह श्लोक योग की परिभाषा करता है, अर्थात कर्म में कुशलता। जब हम अपने कर्मों को लगन से, पूरी दक्षता और ध्यान लगाकर करते हैं, तो वही योग कहलाता है। योग सिर्फ ध्यान या आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मों में कुशलता भी योग है। बुरे समय में निराश होकर छोड़ देने के बजाय, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कार्य को योग की तरह कुशलता से करना चाहिए। 3. सुख दुख के वर्तमान रूप को समझो। गीता में बताया गया है कि संसार में सुख और दुख अस्थायी हैं, जैसे मौसम बदलता रहता है। यह दुख हमारे जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। इसलिए जब बुरा समय आता है तो उसे स्थायी न समझें। यह समझना जरूरी है कि दुख भी बदलेगा और सुख आएगा। हम जो भावनाएं अनुभव करते हैं, वे मस्तिष्क के इंद्रियों से निकलती हैं और वे भी समय के साथ बदलती रहती हैं। 4. मन्ना मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्परायण है। इसका अर्थ है, अपने सारे कार्य मुझे समर्पित कर दो, अर्थात अपने मन और कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना। जब हम हर कार्य को एक भक्ति और समर्पण के भाव से करते हैं, तो मन को एक गहरी शांति और संतुष्टि मिलती है। बुरे समय में यह भाव हमें मानसिक मजबूती देता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम ईश्वर के संरक्षण में हैं। 5. भावैव महत् पापं तमभिजानाति भारत। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन के भाव को जानता है, वह बड़े पापों से बचता है। मनुष्य के विचार, उसकी भावनाएं और उसकी मंशाएं उसके जीवन की दिशा तय करती हैं। बुरे समय में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और अपने मन को सकारात्मक तथा निश्चयपूर्वक बनाए रखना चाहिए। यह मन की शुद्धि और स्थिरता की बात है जो संकट को सहने की शक्ति देती है। 6. धर्म की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। यह उपदेश हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और कहता है कि बुरे समय में हमेशा धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई शक्ति अवतरित होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी समाज में अधर्म बढ़ता है, तब वे मानव रूप में अवतार लेकर उसका नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यह हमें हिम्मत देता है कि गिरावट के बाद उठान जरूर आती है। 7. संन्यास का अर्थ है मन और इंद्रियों का त्याग।
गीता में संन्यास का वास्तविक अर्थ है अपने मन को इंद्रियों की मनमानी से बचाना और नियंत्रण में रखना। बुरे समय में बाहर की परेशानियों से अधिक अपने मन को स्थिर बनाए रखना आवश्यक है। मन की स्थिरता और इंद्रियों पर नियंत्रण से जीवन में अस्थिरता का सामना धैर्य और विवेक से किया जा सकता है। कुछ और गहराई से समझना महत्वपूर्ण बातें। क्रोध और भ्रम से बचाव। गीता कहती है कि क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है और सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए बुरा वक्त आने पर क्रोध से बचकर शांत और सोच समझकर कार्य करना चाहिए। आत्मा का अजरमर स्वरूप। गीता में आत्मा को अविनाशी बताया गया है। जीवन का अस्थायी रूप होता है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह ज्ञान दिलाता है कि हम शरीर के दुख सुख से ऊपर हैं और आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन की घटनाओं को देखें। इससे जीवन को एक व्यापक दृष्टि और धैर्य मिलता है। भक्ति और ध्यान का महत्व। गीता कहती है कि संकट में भगवान का स्मरण और भक्ति करने से मन को शांति मिलती है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो लोग उनका ध्यान करते हैं वे उनका संरक्षण पाते हैं। इसलिए बुरे समय में पूजा, ध्यान और भक्ति का सहारा लेना चाहिए। इस तरह गीता के उपदेश न केवल दर्शन बताते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। बुरा वक्त कम नहीं टिकता और गीता हमें सिखाती है कि कैसे उसकी परीक्षा को पार करना है। इन उपदेशों को रोजाना पढ़ना, समझना और ध्यान लगाना मानसिक और आध्यात्मिक बल देता है।